तैयार रहिए। स्टार्ट। इंटरनेट ने हर वर्ग की राह आसान की है। स्टॉप। डिजिटल हो रही दुनिया में बैंक से लेकर संवेदनशील स्थानों की निगरानी तक का काम बहुत आसान हो गया है। स्टॉप। यह तकनीक मुसीबत भी बन रही है। स्टॉप। इससे न केवल ठगी और धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि दुश्मन देश संवेदनशील सूचनाएं जुटाने के लिए हैकरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉप। आईआईटी कानपुर की C3I लैब की ओर से लगाए गए हनी पॉट नेटवर्क के जरिए खुलासा हुआ है कि सबसे अधिक साइबर हमले चीन से हो रहे हैं। स्टॉप। असल में साइबर हैकर्स के हमलों को विफल करने के लिए आईआईटी कानपुर के C3I लैब ने 3 हनी पॉट लगाए हैं। ये हनी पॉट बेंगलुरु, जर्मनी और अमेरिका में लगाए गए हैं। स्टॉप। साइबर हैकर्स इनको हैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी कार्यप्रणाली C3I लैब में लगे सिस्टम में सेव हो जाती है। स्टॉप। इन तीनों हनी पॉट्स पर प्रतिदिन 2500 से ज़्यादा साइबर हमले के मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं। स्टॉप। जिससे साफ है कि यह समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। स्टॉप। पहला, साइबर हमलों की गंभीरता का पता इस बात से लगता है कि 2021 की तुलना में 2022 में भारत में सरकारी संस्थानों पर साइबर हमलों की संख्या में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप। रेलवे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ही नहीं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL जैसे संस्थान भी साइबर हमलों के शिकार हो चुके हैं। स्टॉप। साइबर सिक्योरिटी फर्म इंटरफेस की रिपोर्ट से यह बात भी सामने आई है कि भारत में सबसे ज़्यादा साइबर हमले हो रहे हैं। जाहिर है, भारत को साइबर सुरक्षा के मामले में ज़्यादा सावचेत और सतर्क होने की ज़रूरत है। स्टॉप। डिजिटल युग में डेटा अब बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। यही वजह है कि आम व्यक्ति के डेटा को चोरी छिपे बेचने का भी बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। इस दौर में सरकारी नीतियों और सामरिक महत्व का डेटा तो बहुत ही संवेदनशील है। दुश्मन देशों की इस डेटा पर निगाह रहती है और वे हैकरों की मदद से इसे चुराने की हर संभव कोशिश में लगे रहते हैं। लिहाजा आंतरिक सुरक्षा और दुश्मन देश से बचाव के लिए देश में साइबर सुरक्षा की तरफ खास ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टॉप। पैरा। जिस राह पर इंसान आगे बढ़ रहा है, वहाँ तकनीक से बचना संभव नहीं है। स्टॉप। इंटरनेट जैसी तकनीक के इस्तेमाल के साथ डेटा की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक सतर्कता और विशेषज्ञता आवश्यक है। स्टॉप। यह अच्छी बात है कि आईआईटी कानपुर जैसे संस्थान हैकरों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए पहल कर रहे हैं। स्टॉप। इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि हैकरों के मंसूबों को समय रहते विफल किया जा सके। स्टॉप। पैरा। तेजी से विकसित होते वर्तमान संगठनों में महत्वपूर्ण है कि लीडर अपने संगठन की नीतियों और मूल्यों के निर्वहन के साथ दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकें। स्टॉप। इसके लिए रणनीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर उनकी निगरानी करते हुए उन्हें कुशलतापूर्वक नीतियों को बुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। स्टॉप। इस प्रकार कौशल से लैस लीडरों की जरूरत अब पहले से कहीं अधिक है।
नेतृत्व विकास कार्यक्रम अर्थात लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इसीलिए जरूरी है। स्टॉप। लेकिन यह नेतृत्व विकास दरअसल है क्या? स्टॉप। नेतृत्व विकास व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, दक्षताओं और व्यवहारों को विकसित करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने और दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम बनाया जा सके। स्टॉप। विभिन्न प्रकार की सामान्य नेतृत्व विकास वे पहल हैं जिन्हें संगठन अक्सर नियोजित करते हैं। स्टॉप। इनमें से कुछ इस प्रकार है। प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह वर्कशॉप, सेमिनारों या पाठ्यक्रमों के माध्यम से विशिष्ट नेतृत्व कौशल और ज्ञान साझा करने के लिए डिजाइन किया गया एक कार्यक्रम हो सकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में संचार, निर्णय लेने, संघर्ष समाधान और सामरिक सोच जैसे विषयों को शामिल किया जा सकता है। स्टॉप। सलाह और कोचिंग। इसमें अनुभवी सलाहकारों या कोचों के साथ उभरते हुए लीडरों का परिचय कराकर उन्हें मार्गदर्शन, प्रतिक्रिया और समर्थन प्रदान किया जाता है। स्टॉप। यह लीडरों को अपने नेतृत्व कौशल विकसित करने, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और पेशेवर चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। स्टॉप। क्रॉस फंक्शनल असाइनमेंट। लीडरों को संगठन के भीतर विभिन्न भूमिकाओं या विभागों में काम करने के अवसर देना। स्टॉप। उन्हें अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने, विविध अनुभव प्राप्त करने और व्यवसाय की समग्र समझ विकसित करने में मदद मिलती है। स्टॉप। एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं या नवाचारों में शामिल होकर जटिल समस्याओं को हल करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और दूसरों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती है। स्टॉप। यह व्यावहारिक अनुभव उन्हें अपने कौशल निखारने, चुनौतियों से सीखने और सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। स्टॉप। कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम अधिकारियों और वरिष्ठ लीडरों के अनुरूप नेतृत्व विकास कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों या विशेष प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ साझेदारी करना। स्टॉप। ये कार्यक्रम उन्नत नेतृत्व अवधारणाओं, रणनीतिक सोच और संगठनात्मक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीयर लर्निंग। लीडरों के लिए अपने साथियों से सीखने और उनके साथ सहयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना। इसमें समूह चर्चा या अभ्यास से प्रबंधक विचारों, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। स्टॉप। लीडरों की ताकत, सुधार के क्षेत्रों और विभिन्न नेतृत्व शैलियों को लेकर उनके नजरिए और प्रतिक्रियाओं संबंधी आकलन। यह आकलन व्यक्तियों को आत्म जागरूकता प्राप्त करने, विकास क्षेत्रों को पहचानने और व्यक्तिगत विकास योजनाएं बनाने में मदद करता है। स्टॉप।